कैसे, उम्मीद करते सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और हमारे यहाँ आज पूजा है, तो बैसाख की दूज पूजी जाती है ना, तो ये अमावस्या वाली है ना मम्मी? ये पूर्णिमा वाली है, अमावस की है। तो अमावस की दूज, हाँ अमावस के बाद जो होती है ना दूज, वो पूजा करते हैं। पूर्णिमा वाली भी करते हैं, तो पूर्णिमा वाली मैंने नहीं किया था, तो ये अमावस वाली है। मम्मी ने यहाँ बना रही है प्रसाद। तो यहाँ पर पूजा के लिए प्रसाद बन गया है। तो ये आटे और गुड़ का बनता है। तो गुड़ को फुला करके आटे में गूँथ करके, तो यहाँ दोनों लोग बना रही हैं, देवरानी जेठानी, बड़ी मम्मी और मम्मी बना रही हैं। बस इसके बाद फिर ये सरसों के तेल में निकालते हैं। जो तेल यूज करते हैं ना उसी तेल से निकालते हैं। तो हमारे यहाँ सरसों का यूज होता है, उसी से मम्मी यहाँ पर तेल गर्म होने के लिए रख दिया, बस इसमें डाल दिया। तो ये कितनी सॉफ्ट बन रही हैं, बड़ी बड़ी सी, क्योंकि खूब सारी बनाई जाती हैं ना। बन चुके हैं, तो इनको बोलते हैं आसें, हमारे यहाँ आसें बोलते हैं। तेल से निकाली जाती है। और मम्मी वहाँ पर पूजा के लिए आईपन बना रही हैं, और यहाँ पर पूजा की तैयारी कर चुकी हैं। मंदिर भी जाएंगी अभी, तो संदर्भ अभी आ रहे हैं तैयार होके, तो दादी के साथ जाएंगे। तो ये इसमें भरी जाती हैं, तो मैं वीडियो में दिखाऊंगी आपको, आगे बने रहिएगा। तो यहाँ पर हर साल जो बैसाख की दूज आती है ना, उसमें हमारे यहाँ पूजा होती है कुलदेवी की। उसी में जिसके बेटे होते हैं ना, जो मानते हैं। तो यहाँ पर मम्मी ने एक पतीला में जो आसे बनी थी वो भर दिया, और जो एक खूंट बोलते हैं, छोटी छोटी पूड़ी आईपन बनाते हैं चावल का, तो हाथ रखते हैं इसमें। तो बस इसी तरीके कुछ कुलदेवी की पूजा होती है, घर में भी होती है और मंदिर में भी जाया जाता है। तो अगर मैं वहाँ रहती हूँ ना, तो फिर वहाँ मैं मंदिर नहीं जाती, मंदिर है नहीं कुलदेवी का, तो यहाँ पर है, तो इसलिए घर में फिर कर देती। तो संदर्भ यहाँ पर ढोलक बजा रहे हैं और दादी उनकी आरती कर रही हैं, पूजा कर रही हैं। तो बस घर में पूजा हो गई, अब मम्मी जा रही हैं मंदिर। तो ये बर्तन में, जो बड़ा बर्तन है ना, तो इसी के अंदर सारे जो प्रसाद के सामान पूजा है ना, तो ऐसे ले जाते बन जाएगा। क्योंकि जो आग है ले जाते हैं, पानी ले जाते हैं, प्रसाद ले जाते हैं ना, बहुत सारा हो जाता है। और मम्मी को थोड़ा सा चलने में भी दिक्कत रहती है ना, तो इसलिए आराम आराम से संदर्भ को लेके जा रही हैं। पूजा करके आ गई हैं, फिर दरवाजे में भी पूजा करते, वो क्लिप मैं नहीं बना पाई। यहाँ पर भी संदर्भ से जो आसें भर के ढकी जाती ना, तो वो पैसे दे करके बच्चों से ये सबको बांटी जा रही हैं। तो ये इस तरीके से बनाई हैं मम्मी, जल्दी जल्दी अकेले बनाए थे ना, बड़ी मम्मी और मम्मी ने। तो बस इनको अब हम सबको देंगे प्रसाद। सभी लोग प्रसाद खाइए आकर के। आशा मैया की दूज पूजा हुई है, तो आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें आशा मैया, सभी के जीवन में खुशियाँ बनी रहें। तो यही दुआ रहती है मेरी। तो जब मैं पूजा करती हूँ ना, तो मेरे मन से यही निकलता है कि सभी की मनोकामना पूर्ण हो, सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मामी वो गाना गाने को गाओ। गाना गा दो बेटा। तुम ना कौन सा गाना गाती है? कौन सा गाना गाती है? तो इधर साइड मोर बहुत हो गए इस साल। तो जो मम्मी खेत में कुछ बोती है ना, सब्जी वगैरह, तो ये सारे जो फल छोटे छोटे से निकलते हैं, तो ये सब मोर खा जाते हैं। तो इस साल कोई सब्जी तैयार भी नहीं हो पा रही है, मम्मी बोल रही थी, मोर की वजह से। और बंदर भी हैं यहाँ पर। बच्चे शाम के टाइम आ जाते हैं सारे, संदर्भ है ना, तो इसलिए फिर ये सब खेलते रहते हैं यहाँ पर, जो इनको खेलना होता है। तो संदर्भ को भी थोड़ा मन लगा रहता है, सभी बच्चे आकर के शाम के खेल लेते हैं। और ये सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं दौड़ दौड़ करके। तो यहाँ पर छुटकी को भी हमारे लग रहा है कि मुझे सभी लोग टच करें, तो वो दौड़ लगाती रहती है। और इधर भी आ गए, मम्मी को कुछ निकालना था रात में स्टोर रूम से। तो ये हमारा स्टोर रूम है। ऊपर से यहाँ पर थोड़ा सा रोशनदान रखा ना, तो इतना अंदर अच्छे से रोशन रहता है। और फिर उसके बाद रात के हमारी अचानक प्लानिंग बन गई शादी में जाने की। पहले मूड नहीं था, फिर इसके बाद दीदी मेरी जेठानी बोली कि चलो चलते हैं। तो फिर इसके बाद मम्मी बोली कि चले जाओ। तो यहाँ पर संदर्भ भी रेडी हो गए, तो दादी उनकी रेडी कर रही थी, मैं भी रेडी हो गई। तो बस अब रात में हम लोग जा रहे हैं, 8 साढ़े 8 बजे हैं। तो मम्मी बोली कि बस जाओ खा के आ जाना, क्योंकि हम लोगों को बारात जो शादी ब्याह है ना, तो कुछ मिलते नहीं हैं। जब आते हैं किसी की पड़ गई तो ऐसे चले जाते हैं, नहीं तो ऐसे नहीं आ पाते वहाँ से। यहाँ मम्मी बैठी थी, तो मैंने संदर्भ से बोला कि थोड़ी सी वीडियो बना लो दादी के साथ। और रात के बजे 8, तो हम लोग हो गए तैयार। तो हमारे यहाँ शादी है पड़ोस में,
तो गेस्ट हाउस जाना है। तो फिर मन नहीं था जाने का, गर्मी इतनी ज़्यादा। मम्मी से बोल रही थी चले जाओ, लेकिन मम्मी नहीं तैयार हो रही है, बोल रही हैं कि मैं नहीं जाऊँगी, आप लोग जाओ। तो मैं और दीदी जा रहे हैं, जेठानी हमारी है, तो बस हम लोग जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं और कोई नहीं जा रहा है गर्मी की वजह से। और मेरे पीछे ये बोरियाँ खूब दिखती हैं ना मेरी वीडियो में, तो ये आजकल मढ़ाई चल रही है ना, तो गेहूँ की बोरियाँ आ रही हैं। तो हम लोग बस गेस्ट हाउस पहुंच गए। तो आजकल की शादी क्या होती है ना कि लोग आते रहते हैं, खाना खाते हैं और जाते रहते हैं। कोई बारात के टाइम का जो प्रोग्राम होते हैं उसको कोई इंतज़ार ही नहीं करते। तो यहाँ दुल्हन देखो तैयार बैठी है, तो ये बहुत हल्की उम्र की है। मतलब एक लड़का नहीं होता है कि अच्छे घराने का मिल जाए तो फिर शादी ब्याह लोग कर देते हैं जल्दी, और अभी ज़्यादा उम्र नहीं है। तो यहाँ पर जैसे 3 खंड का है ना, तो खाना पीना ऊपर चल रहा है, कुछ प्रोग्राम ऊपर है। और गर्मी की वजह से सभी लोग बाहर थे, तो यहाँ चेयर सारी खाली थी। ये जयमाल के टाइम ही यहाँ पर चेयर भरेंगी। तो यहाँ पर ये दोनों बहन भाई देखो कैसे मस्ती कर रहे हैं, तो इनका अलग ही चलता है। और यहाँ पर छोटू हमारा भी बैठ गया, तो ये तीनों देखो कैसे मस्ती कर रहे हैं। इनको बस ऐसे ही चाहिए, एकांत, भीड़ भाड़ नहीं चाहिए। और यहाँ पर देखो दीदी भी बैठ गई इन बच्चों के साथ, बोली मैं भी जा रही हूँ बैठने। तो यहाँ पर माँ बेटे बेटी सभी बैठ करके इंजॉय कर रहे हैं। बस हम लोग भी अब खाना खाने जाएंगे ऊपर, और खाना खा करके फिर थोड़ी देर रुकेंगे। जैसा होगा, अगर जयमाला के लिए टाइम सही होगा, जल्दी होगा तो फिर रुक जाएंगे, नहीं तो फिर बच्चे छोटे हैं ना, तो हमें टाइम से घर पहुंचना भी ज़रूरी है, क्योंकि छोटू बहुत छोटा है तो वो फिर थोड़ा इसलिए खाली प्लेट का रसगुल्ला चल रहा है ना। तो बच्चों को लेके जाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बच्चे वहाँ पर जब खाते पीते नहीं ना कुछ, तो बहुत भी दिक्कत करते हैं। और यहाँ पर छुटकी हमारी कुछ भी नहीं खाई, बस सिर्फ पापड़ में लगी रही, पैर में रख कर आराम से वो पापड़ खाती रही। इसके बाद हम काफ़ी देर बैठे रहे भाई, जयमाला के लिए बहुत टाइम था, शायद 12 बज जाएंगे। तो फिर यह था कि चलो घर चलते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और नींद भी आने लगी, काफ़ी दूर जाना भी है। तो इसलिए अब हम लोग सभी लोग घर के लिए निकल लिए। तो बस यहाँ गेस्ट हाउस में भीड़ काफ़ी थी, ऊपर थे सभी लोग गर्मी की वजह से। हम लोग आ गए अभी, तो अभी 11:15 बज गए हैं, काफ़ी टाइम हो गया। अभी जयमाला नहीं पड़ा था, तो इसलिए हमने और कुछ वीडियो नहीं बनाया। गए बस खाने स्टार्ट था, खाना खाया, थोड़ी देर बैठे रहे, मिले सभी से, इसके बाद आ गए। क्योंकि बच्चे थे ना, फिर बच्चे परेशान हो जाते। रात में सोने का टाइम था, और वहाँ अगर जयमाला देखते तो बहुत लेट हो जाता, 12-1 बज जाते। तो बच्चों के साथ इतनी देर नहीं रुक सकते, तो इसलिए बस हम लोग आ गए। और पूरी गर्मी में हालत ख़राब हो गई, गर्मी तो बहुत ज़्यादा ही पड़ रही है अभी से। तो बस जा रहे हैं, अब कपड़े चेंज करेंगे, संदर्भ को भी चेंज कराती हूँ, और मैं अपने वीडियो को भी यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरे वीडियो को कैसा लगा। मिलती हूँ जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय, गुड नाइट।